बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु ज़बीहत बिल मरवाती, अबू दाऊद बाबु ज़बीहत बिल मरवा, ये बाब है धारीदार पत्थर के साथ ज़िबा करने के बयान के अंदर। यहाँ एक वाक़या भी है और सहाबी का सवाल है। एक जंग के अंदर सहाबा जा रहे थे, हज़रत राफ़ी बिन खुदैज रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह के रसूल हम दुश्मन से मुकाबला करने लगे, हमारे पास इस सफ़र में छुरी नहीं होगी जानवर को ज़िबा करने के लिए। तो आपने फरमाया जो चीज़ जानवर को धारीदार चीज़ के ज़रिए ज़िबा किया जाए तो वो ठीक है, ज़िबा किया जा सकता है, शर्त यह कि उसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया जाए। और दो चीज़ों से आपने मना किया है, एक दांत से और दूसरा हड्डी से, दांत से और दूसरा नाखूनों से। तो उसकी वजह यही है कि दांत हड्डी की किस्म में से है और हड्डी के साथ नजस चीज़ लगाना, चूँकि हड्डी आप अलैहिस्सलाम ने मना किया कि ये जिन्नात की खुराक है, इसको नजस गंदा ना करो, इसी वजह से ममारियत है कि हड्डी के साथ इस्तिंजा करना मना है। और दूसरा जो नाखून है ये हबशियों का तरीका है, हबशी नाखूनों के ज़रिए भी अपनी सख्ती को बयान, अपनी बहादुरी को बयान करने के लिए इस तरीके से जानवर को भी ज़िबा कर देते थे। तो उनकी मुशाबियत से बचने के लिए आपने मना किया कि नाखून से जानवर को ज़िबा ना किया जाए, अगर किसी ने किया तो वो जानवर बिल-इत्तिफाक मुर्दार होगा, हलाल नहीं होगा। सब अइम्मा के नज़दीक तो यही सूरत है। अलबत्ता हनाफ कहते हैं कि अगर नाखून और इसी तरह दांत या हड्डी वगैरह उससे जिस्म से निकली हुई है तो इस सूरत में अगर वो धारीदार है तो उसके साथ अगर ज़िबा किया तो वो जानवर हलाल है, ज़िबा किया जा सकता है। इसलिए कि जिस चीज़ से ज़िबा किया जाता है हर वो चीज़ कि जो धारीदार हो, तेज़ हो, काट दे, इस सूरत में खून बहा दे तो वो जानवर हलाल हो जाता है। यहाँ आप अलैहिस्सलाम सफ़र में थे तो आप अलैहिस्सलाम इस सफ़र के अंदर सहाबा से पीछे थे और कुछ सहाबी आगे थे। इस ग़ज़वे के अंदर कुछ लोगों ने जल्दी आगे बढ़कर आप अलैहिस्सलाम से आगे बढ़कर जानवरों को ज़िबा किया और उसको हांडी के ऊपर चढ़ा दिया। और इस मौके के ऊपर आप अलैहिस्सलाम जब हांडियों के पास से गुजरे, यहाँ आए तो आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इन हांडियों को उंडेल दिया जाए, उलट दिया जाए, यानी इसके शोरबे को गिरा दिया जाए। जो सालन खाने पीने के लिए था आपने मना कर दिया कि इसको गिरा दिया जाए। उसकी वजह उलमा फरमाते हैं कि ये दारुल हरम में तो खाने पीने की चीज़ें जायज़ हैं, मुजाहिद खा सकता है अगरचे वो मुश्तरका हो, लेकिन जब दारुल हरम से निकलकर दारुल इस्लाम में आ जाएं तकसीम से पहले पहले खाना फिर जायज़ नहीं, इसलिए कि वो सबका हुकूक होता है। दूसरी वजह यह है कि शायद ये लूट गसूट का माल था, इस वजह से किसी के लिए खाना भी हलाल नहीं था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। तो ये दो वजह हैं गोश्त को, हांडियों को नीचे उंडेल देने की, जो आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी फरमाया, उसकी वजह ये थी। और दूसरी इस सफ़र के अंदर जो वाक़या पेश आया वो ये आया कि एक ऊँट भाग गया, तो इस भागने की वजह से उसको पकड़ना मुश्किल हो रहा था, तो लोगों ने तीर मारा जिससे वो ज़ख्मी हो गया। अब ज़ख्मी हो गया, इस ज़ख्मी हालत में अगर वो फौत हो जाए तो इस सूरत में पूछा गया कि इसका गोश्त खा सकते हैं कि नहीं, तो आपने फरमाया इसको खा सकते हैं। तो ये जो मजबूरी की सूरत में जानवर को ज़िबा तो नहीं किया गया लेकिन ज़ख्मी किया गया, ये इस्तिरारी सूरत होती है, मजबूरी वाली सूरत होती है। अगर जानवर के हलक के ऊपर छुरी नहीं चलाई और मजबूरी की सूरत में जानवर भाग रहा है या ख़तरा है तो जिस तरीके से भी उसको ज़ख्मी किया जा सके, उसको मारा जा सके, अल्लाह का नाम लेकर जिस तरह शिकार करते हैं, तो इस सूरत में भी वो जानवर हलाल होगा, उसको खा सकते हैं। यहाँ माल गनीमत में तकसीम के एतबार से यहाँ जो तकसीम किया गया है, तकसीम की जो तादाद का एतबार रखा गया है, एक ऊँट को 10 बकरियों के बराबर रखा गया है। इस आप अलैहिस्सलाम के फैसले की बनिस्बत, फैसले की वजह से बाज़ ने अइम्मा से हटकर
بعض आइमा ने ये राय पेश की है कि कुर्बानी में ऊँट में 10 अफराद शरीक हो सकते हैं, जबकि जमहूर उम्मत और इसी तरह आइमा अरबा के नज़दीक कुर्बानी में बड़ी जानवर में ऊँट या ऊँटनी में सिर्फ और सिर्फ 7 अफराद ही शरीक हो सकते हैं। अगली रिवायत में हजरत अता बिन यसार कहते हैं कि एक शख्स बनु हारसा में से था। वो ओहद पहाड़ की घाटियों में से किसी घाटी के अंदर वो अपने ऊँट को अपने जानवरों को वो चरा रहे थे। ऊँट को चरा रहे थे, जानवरों को इन जगहों में चराया जाता है। और इस मौके के ऊपर फ़ाख़ज़हल मौत, एक ऊँट या ऊँटनी को मौत आ गई, यानी वो मरने लगी, लेकिन इनके पास कोई चीज़ ज़िबा करने की नहीं थी। फ़ाख़ज़ा वातादन, उन्होंने एक कील पकड़ा और उस कील से वो कील उस जानवर यानी ऊँट या ऊँटनी के हलक के अंदर उन्होंने दाखिल कर दिया, यानी घुसेड़ दिया। और बिल्कुल जिस तरह नोकदार चीज़ को किसी चीज़ के अंदर ठोका जाता है, तो हलक के अंदर लगा तो उससे कुछ खून निकल पड़ा। और उन्होंने आकर आप अलैहिस्सलाम से पूछा, खबर दी कि इस तरह मजबूरी की हालत में कोई भी चीज़ नहीं थी, बस एक लोहा था यानी कील थी, वो हलक के अंदर मैंने मारी है जिससे खून बह पड़ा है। तो अब उस गोश्त को खाया जा सकता है कि नहीं? फ़ामरा बिअक्लिहा, आप अलैहिस्सलाम ने उस गोश्त को खाने की इजाज़त दी, यानी खा सकते हैं। अब ये जो ज़िबा की सूरत है ये इस्तरारी सूरत है। इस्तरारी सूरत में जानवर को यूं ही ज़ख्मी किया जाए, खून निकाला जाए, खून निकल जाता है तो वो जानवर हलाल होता है। वगरना आम हालत में इस तरह करना जायज़ नहीं है। आम हालत में छुरी या तेज़ धारीदार चीज़ से अल्लाह का नाम लेकर गर्दन के ऊपर छुरी चलाई जाएगी। अगली रिवायत हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु से, उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अगर मैं कोई शिकार करूं और मेरे पास छुरी ना हो तो इस सूरत में अगर मैं तेज़ धारीदार पत्थर के साथ या लकड़ी के एक टुकड़े के साथ जानवर को ज़िबा करूं तो इस सूरत में मैं ज़िबा कर सकता हूं, हलाल है कि नहीं? धारीदार पत्थर के जो तेज़ हो, वशिक्कतिल आसा, और दूसरी चीज़ लकड़ी का, जैसे बांस की लकड़ी होती है उसको चीरा जाए तो उसके चीरे लगने से लकड़ी के किनारे के अंदर भी छुरी की तरह तेज़ी निकल आती है। इसी तरह शीशा है, इसी तरह कोई ऐसी चीज़ के जिससे छुरी से भी तेज़ या छुरी की तरह कोई चीज़ हो, उस आले से काटा जाए और खून उससे बह जाए तो वो भी। फ़क़ाल अम्र दम्मा, आप अलैहिस्सलाम ने इस मौके के ऊपर फरमाया, अगर वो आला खून को बहा दे जिस तरीके से भी, तो इस सूरत में तुम उसको खा सकते हो, शर्त यह कि उसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया जाए। अस्सलामु अलैकुम।